का पालन करते हुए चारित्र आत्माओं की तरह पूर्ण महाव्रत तो धारण नहीं कर सकते, लेकिन आंशिक व्रत तो जीवन में धारण कर ही सकते हैं। और वास्तव में व्रत धारण करने वाला ही श्रावक की कोटि में आता है। श्रावक के 12 व्रत काफी लोगों ने स्वीकार भी किए हुए हैं। इन्हीं के बारे में विस्तार से हमें समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्मी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमंसामि। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, 25 बोल की चर्चा के दौरान अब हम श्रावक की चर्चा करेंगे। जैन धर्म में 2 महत्वपूर्ण पद है, एक साधु का, एक श्रावक का। श्रावक के बिना साधु का जीवन नहीं चल सकता और साधु के बिना श्रावक आत्म उत्थान नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों की आवश्यकता है और भगवान महावीर ने दोनों पदों को महत्व दिया है। श्रावक के व्रत थोड़े कम होते हैं और श्रावक के साधु के व्रत पूरे होते हैं। फिर भी साधु को श्रावक के बीच में रखा है, जंगलों में नहीं रखा। श्रावक साधु जंगल में भी रह सकते थे, लेकिन भगवान महावीर ने श्रावकों के बीच रखा है ताकि साधु की प्रेरणा से श्रावक भी अपना उत्थान कर सके, अपना कल्याण कर सके। तो हम श्रावक व्रत की चर्चा करेंगे। तो श्रावक व्रत में पहले मैं अतीत के जो हमने जीव के अजीव के भेद बताए थे, उसमें भवनपति के 10, 20 मैंने लिखा हुआ है वहां पर, तो गलती से लिखा हुआ है, आप इसको 10 कर लेंगे। तो भवनपति के 10 है, टोटल हो गया 563। और अवबोध में 565 भेद है। ये जीव के 563 और 565 भेद है अजीव के। वो कहीं कहीं 30 भी आते हैं, 560 भी आते हैं और कहीं कहीं 565 भी आते हैं। तो 560 है, उसमें वो पुद्गल के द्रव्य क्षेत्र काल भाव गुण को इंक्लूड नहीं किया, और 565 आता है उसमें इनको इंक्लूड कर दिया। यानी जिन्होंने नहीं किया है वो पुद्गल के इतने भेदों के अंतर्गत इसको समाहित कर लेते हैं, और इसको अलग रूप से भी व्याख्यायित किया गया है, तो इसके आधार पर 565 भेद हो जाते हैं। तो ये जीव और अजीव के भेद को आप अब अच्छी तरह से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब हम श्रावक व्रत की चर्चा करेंगे। व्रत की उपयोगिता क्यों है, त्याग क्यों करता है व्यक्ति, और त्याग करने से मिलता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। क्योंकि हमने व्रत स्वीकार किया है, त्याग किया है, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका लाभ क्या मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं जो कुछ भी करूं मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए, मुझे उसका पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझे उसका फायदा होना चाहिए, मेरे जीवन में उससे कुछ नया घटित होना चाहिए। हर व्यक्ति ये चिंतन करता है। तो व्रत को स्वीकार करने वाला भी सोचता है कि मुझे इससे क्या फायदा होगा। तो व्रत की उपयोगिता क्या है? सबसे पहले तो व्रत वो ही व्यक्ति ग्रहण कर सकता है जिसके भीतर में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक तो होता है वो व्यक्ति व्रत को एक्सेप्ट करेगा। आपको पता है, गुणस्थान की दृष्टि से हम देखें तो चौथा स्टेप सम्यक दर्शन का है और 5वां स्टेप है वो श्रावक का है। तो इसीलिए श्रावक को सम्यक दर्शन की स्टेप से गुजरना पड़ता है, उसके बिना वो श्रावक 5वीं स्टेज पर, 5वें स्टेप पर नहीं पहुंच सकता, 5वीं सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए सम्यक दर्शन श्रावक में है। तो सम्यक दर्शन है तो जब श्रावक व्रत स्वीकार करता है तो सम्यक दर्शन का भी विकास होता है, उसका सम्यक दर्शन उत्कृष्ट बनता है, श्रेष्ठ बनता है और दोष रहित बनता है। दूसरा, संकल्प शक्ति का विकास होता है। जब हम कोई व्रत एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमने संकल्प ग्रहण किया, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किया, अपनी इच्छा पर ब्रेक लगाया। क्योंकि संकल्प बिना इच्छा के कंट्रोल के नहीं होता। मन में इतना विश्वास होता है, मन में इतनी श्रद्धा होती है किसी चीज के प्रति, तब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो संकल्प शक्ति का विकास,
यानी व्यक्ति अपनी जो अनंत इच्छाएं भीतर में है उस पर ब्रेक लगा देता है। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं उस पर ब्रेक लगा देता है। एक बार एक राजा था जिसने पानी पिया और पानी को बिना छाने पी लिया। अब श्रावक का तो संकल्प होता है कि मुझे पानी को छान के पीना है, कच्चा पानी पीना नहीं, छान कर पानी पीना। कच्चा पानी तो फिर भी रख लेते हैं, लेकिन पानी छान करके पीना ये श्रावक की विशेषता होती है। राजा ने पानी पिया, बिना छाने पी लिया, और उस पानी में मछली के अंडे या कुछ आ गए, और राजा ने उस पानी को पिया तो राजा के मस्तिष्क में मछलियां पैदा हो गई। अब इतनी वेदना होती, सिर में इतनी वेदना होती, इतनी पीड़ा होती। बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, इलाज नहीं हुआ, डॉक्टरों को बताया, इलाज नहीं हुआ। आखिर एक वैद्य आया, उसने राजा के मस्तिष्क को देखा, जहां दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, उसको देखा। कोई ज्ञानी वैद्य होगा, उसने देखा और उसने कहा कि महाराज, आपके मस्तिष्क में मछलियां पैदा हो गई है, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। इन मछलियों को निकालना पड़ेगा। सर्जरी के माध्यम से उन मछलियों को बाहर निकाला, राजा की वेदना समाप्त हो गई। ये बहुत सारी इच्छा मछलियों की तरह हमारे मस्तिष्क में रहती है, जो निरंतर चलती रहती है, निरंतर पीड़ा और दुख देती रहती है, लेकिन हमें इनको निकालना है। जब व्यक्ति श्रावक व्रत स्वीकार करता है तो वो मछलियां बाहर निकल जाती है, वो इच्छाएं बाहर निकल जाती है, जो नेगेटिव इच्छाएं वो बाहर निकल जाती है, तो व्यक्ति के भीतर में संकल्प शक्ति का विकास होता है, उसका संकल्प और अधिक मजबूत बनता है। फिर इंद्रिय और मन पर नियंत्रण होता है। हमारी इंद्रियां जो क्षेपसम भाव है, 5 प्रकार की इंद्रियां हैं, 5 प्रकार की इंद्रियों पर व्यक्ति कंट्रोल करता है और मन पर नियंत्रण ऑटोमेटिक होता है। फिर संयम की चेतना का विकास होता है। अगर हमने संयम स्वीकार किया तो हमारे भीतर में उससे जो क्षेपसम होगा, क्योंकि व्रत को एक्सेप्ट करना का मतलब है संवर की साधना, धर्म का प्रारंभ। निर्जरा से धर्म का प्रारंभ होता है, लेकिन उत्कृष्ट धर्म का प्रारंभ संवर से होता है। तो संयम की चेतना का विकास यानी संवर की साधना प्रारंभ होती है, और जब संवर भीतर में होता है तो संयम की चेतना का विकास होता है। एक बार व्रत स्वीकार करता है तो उसका क्षेपसम होता है, मोहनीय कर्म का क्षेपसम होता है, उसके भीतर में और चेतना जागृत होती है कि नहीं, मुझे और करना चाहिए, मुझे और अच्छा जीवन जीना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति व्रत एक्सेप्ट करेगा उसे अपने जीवन में बहुत कुछ सुख सुविधाएं मिलती है। क्योंकि कोई भी व्रत स्वीकार करते हैं उसके पीछे पुण्य तो आता ही है, पुण्य आएगा तो भीतर में सुख सुविधाएं, मन शांत होगा, मन में जो पीड़ाएं होती है, दुख होता है, वो गायब हो जाता है। इसलिए संयम की चेतना का विकास होता है। नए कर्मों का निरोध, क्योंकि संवर के द्वारा मैंने दरवाजे को बंद कर दिया तो आने वाले जो अव्रत के कर्म है वो अव्रत के कर्म रुक जाते हैं, इसलिए नए कर्मों का, जो आने वाले नए अव्रत के कर्म है उसका निरोध हो जाता है। और जो पहले संचित कर्म है, जो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कर्म भीतर में संचित है, उसकी निर्जरा होगी। क्योंकि त्याग करेंगे तो उसमें संवर भी होता है, निर्जरा भी होता है। निर्जरा होती है, मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन भीतर में जो कचरा बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, उस दरवाजे के बंद होने से वो कर्म टूटेंगे तो निर्जरा होगी। तो संचित कर्मों की निर्जरा ऑटोमेटिक हो जाती है। और मन वचन की शुभ प्रवृत्ति होती है। मन से व्यक्ति अच्छा सोचेगा, वचन से व्यक्ति अच्छा बोलेगा, क्योंकि जिसके व्रत होता है, जिसके जीवन में प्रत्याख्यान होता है, त्याग होता है, वो हर जैसा नहीं बोल सकता, सोच के बोलेगा, हर जैसा चिंतन नहीं करेगा, नेगेटिव सोचेगा नहीं, किसी के बारे में सोचेगा तो सबसे पहले वो चिंतन करेगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, तो उसके मन और वचन की शुभ प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है। तो ये है व्रत की उपयोगिता। अब श्रावक के जो 12 व्रत है, 12 व्रत है श्रावक के। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, स्वधार संतोष अणुव्रत, इच्छा परिमाण अणुव्रत, दिग्व्रत व्रत, उपभोग परिभोग परिणाम व्रत, परिमाण व्रत, अनर्थ दंड विरमण व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, पोषदोपवास व्रत और यथा संविभाग व्रत। ये श्रावक के 12 व्रत है। हर श्रावक को इन व्रतों को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि वो 5वें गुणस्थान में प्रवेश कर सकता है और एक अच्छा श्रावक बन सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। तो ये श्रावक के व्रत, उसमें बहुत दिक्कत नहीं आती है। जो भी व्यक्ति स्वीकार करता है, दुनिया में कितनी सारी चीजें हैं, दुनिया में कितने पदार्थ हैं, हम नाम तक नहीं जानते हैं, वेजिटेबल के नाम तक नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे त्याग नहीं होता है तो सारा का सारा कुल्ला होता है, सारा का सारा हमें पाप लगता है। बिना मतलब का पाप
अज्ञान से पाप। हमें उस अज्ञान को मिटाना है। 12 व्रत को स्वीकार करने से व्यक्ति का अज्ञान खत्म होता है और व्रत की चेतना जागृत होती है और धीरे 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 आत्मा में विकास पैदा होने लग जाता है, आत्मा विकास करने लग जाती है। तो ये श्रावक के 12 व्रत सब व्यक्ति को चिंतन करना है, सोचना है कि हमें श्रावक के 12 व्रत एक्सेप्ट करना है। कैसे करना है, कितना करना है, ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो जितना विकास करना है, आगे से आगे जिसको बढ़ना है, वो व्यक्ति आगे की स्टेप पर चढ़ सकता है, विकास कर सकता है। लेकिन हर व्यक्ति को श्रावक के 12 व्रत एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को उच्च बना सकते हैं, सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का विकास कर सकते हैं, निर्जरा कर सकते हैं, संबर कर सकते हैं। इसीलिए श्रावक के ये 12 व्रत, इसको सबको स्वीकार करना चाहिए, सबको माइंड बनाना है। जिन्होंने किया है, स्वीकार किया है, जिनके श्रावक व्रत है, उन्हें समझना है और आगे विकास करना है। और जिनके श्रावक व्रत लिए हुए नहीं है, उनको समझना है, माइंड को तैयार करना है कि हमें ये 12 व्रत एक्सेप्ट करना है। अब एक एक व्रत को हम समझेंगे। पहला है अहिंसा अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत का मतलब, अहिंसा तो बहुत विशाल होती है। 6 जीवनिकाय, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, त्रस्यकाय, सब जीवों के हिंसा का प्रत्याख्यान। अब ये तो पॉसिबल नहीं है एक श्रावक के लिए। ये श्रावक व्रत हमारे उपासक दशा एक आगम है, उसमें आता है। भगवान महावीर के पास आनंद श्रावक, जो भगवान महावीर का प्रथम श्रावक है, उच्च कोटि का श्रावक, जिन्हें अवधि ज्ञान हुआ था, उनके पास इतना धन था, इतनी गायें थी, इतनी गौशाले थी, इतना धन था, करोड़ों की सोनैया उनके पास थी, फिर भी वो उच्च कोटि का श्रावक था। भगवान महावीर के पास गए और कहा, भगवान मैं साधु तो बन नहीं सकता, क्योंकि मेरी अपनी परवस्था है, मेरी अपनी मजबूरी है। हर व्यक्ति साधु नहीं बन सकता। साधु बनने के लिए भी वो मन चाहिए, वो संकल्प चाहिए, हर व्यक्ति में नहीं होता। तो आनंद श्रावक ने भगवान से कहा, भगवान मैं साधु तो नहीं बन सकता, संपूर्ण अहिंसा का पालन तो नहीं कर सकता, संपूर्ण अहिंसा का पालन तो साधु से भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी हिंसाएं होती है जो ऑटोमेटिक होती है, उसमें प्रमाद नहीं, ऑटोमेटिक होता है, तो वो तो साधु के भी पूर्ण नहीं होता। लेकिन बाहर की सारी हिंसाएं साधु के रुक जाती है। तो आनंद श्रावक ने भगवान से कहा, भगवान मैं श्रावक व्रत स्वीकार करना चाहता हूं, मैं संपूर्ण अहिंसा का त्याग तो नहीं कर सकता, लेकिन स्थूल प्राणातिपात हिंसा का त्याग करना चाहता हूं, उसका व्रत लेना चाहता हूं, मुझे इसका त्याग कराए। भगवान महावीर ने कहा, आनंद ठीक बात है, तुम संपूर्ण साधु नहीं बन सकते, संपूर्ण अहिंसा का पालन नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए ये विधान है कि तुम श्रावक बन सकते हो, स्थूल प्राणातिपात हिंसा का प्रत्याख्यान कर सकते हो। भगवान ने समझाया, देखो आनंद, 3 प्रकार की हिंसाएं होती है। स्थूल प्राणातिपात हिंसा का त्याग करना है, उसमें 3 प्रकार की हिंसा है, आरंभजा, विरोधजा और संकल्पजा। आरंभजा मतलब कोई भी आप गृहस्थ का काम करते हैं, खाना भी बनाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, घर की सफाई भी करते हैं, उसमें आरंभजा हिंसा होती है। यानी क्रिया जो भी करते हैं जिसमें पापकारी प्रवृत्ति होती है, उसमें आरंभजा हिंसा होती है, जो श्रावक के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग व्रत ले लेते हैं, व्रत लेने के बाद प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक बातें सुनते हैं, तो मन में सोचते हैं कि अब हम किचन में काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पाप लगता है, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें पाप लगता है। वो गृहस्थ का धर्म होता है, गृहस्थ को करना होता है। अगर गृहस्थ नहीं करेगा तो संपूर्ण अहिंसा का त्याग वो कर नहीं सकता, पाप तो ऐसे ही लगेगा क्योंकि उसके खुला रहता है। तो आरंभजा हिंसा, उसमें अपना विवेक जोड़ना है कि मुझे कितनी हिंसा कहां तक करनी है और किसके माध्यम से, क्योंकि अगर किचन में काम नहीं करेंगे तो परिवार में क्लेश होगा, क्लेश होगा तो और ज्यादा हिंसा हो जाएगी, हिंसा तो होगी ही होगी। इसीलिए सावधानी रखना, अपना विवेक यूज करना, अपना संयम, ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हर कार्य को हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते। तो श्रावक के लिए आरंभजा हिंसा खुली होती है। पाप तो लगेगा, ऐसा नहीं है पाप नहीं लगेगा, हिंसा करेंगे तो पाप तो लगेगा, लेकिन श्रावक इसका त्याग नहीं करता। भगवान महावीर ने कहा, आनंद तुम आरंभजा हिंसा का त्याग नहीं कर सकते क्योंकि तुम गृहस्थ हो। गृहस्थ को जो गृहस्थ की आवश्यक कार्य होते हैं वो करने पड़ते हैं, इसलिए तुम आरंभजा हिंसा तो नहीं कर सकते। विरोधजा हिंसा,
वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि देश में जीता हूं मैं एक गृहस्थ हूं, एक श्रावक हूं। तो देश में कोई प्रकार की समस्या आती है तो मुझे उसका विरोध, या कोई मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार करता है जो करना नहीं चाहिए, तो मैं उसका विरोध करूंगा। विरोध करना खुला है। पाप तो लगेगा, ऐसा नहीं है पाप नहीं लगेगा, पाप तो आता है, लेकिन श्रावक के व्रत में दोष नहीं लगता। कोई भी व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, तो हम उसका विरोध करें तो वो श्रावक के व्रत के अंतर्गत आता है। तो तीसरी है संकल्प जा हिंसा। श्रावक संपूर्णतया संकल्प जा हिंसा का त्याग करता है। ये 3 प्रकार की हिंसा है, उसमें श्रावक केवल संकल्प जा हिंसा का त्याग करता है। साधु तो तीनों प्रकार की हिंसा का त्याग होता है साधु के, लेकिन श्रावक के संकल्प जा हिंसा। मैं संकल्प पूर्वक किसी भी निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करूंगा। अब स्थूल हिंसा सूक्ष्म तो होती है, वनस्पति की होती है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, सबकी होती है, वनस्पति की भी होती है, त्रस की भी होती है। लेकिन मैं संकल्प पूर्वक किसी भी त्रस प्राणी की हिंसा का त्याग करता हूं। ये श्रावक के लिए होता है। किसी को भी मारने की दृष्टि से, किसी को बर्बाद करने की दृष्टि से हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत व्यवहार किया है, तो मुझे उसका पॉजिटिव उत्तर देना चाहिए, विरोध करना चाहिए, लेकिन हिंसात्मक विरोध करना जरूरी नहीं। मैं अपने पॉजिटिव विरोध से भी सामने वाले व्यक्ति को झुका सकता हूं, ये मेरी ताकत होनी चाहिए। जो व्यक्ति व्रत एक्सेप्ट करता है और पूरे मन से, पूरे दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ एक्सेप्ट करता है, तो उस व्यक्ति में वो ताकत आ जाती है कि वो सामने वाला व्यक्ति अगर गलत करता है तो वो उसको झुकाने में समर्थ हो सकता है। तो स्थूल प्राणातिपात का त्याग करता है। श्रावक केवल संकल्प जा हिंसा, यानी संकल्प पूर्वक मैं किसी भी त्रस प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा। वो भी कैसे हिंसा? निरपराध प्राणी की, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, मेरे साथ कोई व्यवहार गलत नहीं किया है, मेरा कोई बुरा नहीं किया है, इस कारण से मैं उसके पाप का, उसकी हिंसा का त्याग करता हूं। तो ये संकल्प जा हिंसा त्याग करना श्रावक के व्रत के अंतर्गत आता है। अब स्थूल प्राणातिपात अहिंसा व्रत है। जिस अहिंसा व्रत को उसने स्वीकार किया है, उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का विरोध ऐसे नहीं करना, बिना मतलब मारना पीटना नहीं, तो वो उसमें अतिचार आते हैं कि मुझे इन अतिचारों को रोकना है। यानी ये अतिचार, अतिचार का मतलब है व्रतों में दोष लगाना। जो व्यक्ति व्रत एक्सेप्ट करता है, संकल्प जा हिंसा का मुझे त्याग है, मैं संकल्प जा हिंसा नहीं करूंगा, यानी स्थूल प्राणातिपात हिंसा का प्रत्याख्यान करता है। अब उसमें उसके अतिचार भी आता है कि उसे क्या नहीं करना, उसमें उस हिंसा में क्या क्या चीजें आती है जिसका उसे नहीं करना। सबसे पहले आता है कि आत्महत्या स्वयं नहीं करना और किसी को भी मारना नहीं, क्योंकि मारना तो स्थूल प्राणातिपात में आ गया कि मुझे किसी भी त्रस प्राणी की, निरपराध प्राणी की हत्या नहीं करना, इसीलिए आत्महत्या भी नहीं करना, पर हत्या भी नहीं करना। मूल ये बिंदु है। अब उस अतिचार में क्या क्या आता है? 2 चीज होती है, एक होता है अतिचार, एक होता है अनाचार। अतिचार का मतलब व्रतों में जो दोष सेवन करने के स्थान है, उन दोषों को सेवन नहीं करना, उसका ध्यान रखना, ये अतिचार है। और अनाचार का मतलब पूरा का पूरा व्रत तोड़ दिया, हिंसा नहीं करना और हिंसा कर दी मैंने, तो ये है अनाचार। गलत आचार कर दिया, अच्छा आचार का गलत सेवन कर दिया, गलत आचरण कर दिया, वो है अनाचार। तो अब अतिचार क्या है? किसी को बंदी नहीं बनाना। प्राचीन काल में ये दास प्रथा होती थी, दासों को बंदी बना दिया जाता था। आज भी बंदी बनाने की परंपरा चलती है। जीव जंतु को, दासों को नहीं, मनुष्य को नहीं, पशु पक्षियों को हम बंदी बना लेते हैं। पक्षी को रखते हैं, पिंजरे में बंद कर देते हैं, श्रावक भी करते हैं ऐसे। डॉग को रखते हैं, उनको अपने घर में बंदी बना के रखते हैं। ये जीव जंतु स्वतंत्र होते हैं और भीतर में स्वतंत्रता चाहते हैं, हम उसको बंदी बनाते हैं। बंदी बनाने का मतलब क्या है? हम अपने आप को बंदी बनाते हैं, हम उनको स्वतंत्र स्वतंत्र होने में अंतराय देते हैं, अंतराय के भागीदार बनते हैं, तो हम अपने आप को भी बंदी बनाते हैं। तो अपने आप को बंदी बनाना, ये कभी भी कोई भी प्रकार के जीवों को बंदी बनाना नहीं, बंदी गृह में डालने की बात नहीं करना, उसकी ऐसी चिंता, ऐसी बातें नहीं करना जिससे हमारे कर्मों का बंधन होता है, तो कभी किसी को बंदी नहीं बनाना। पशु पक्षी, मनुष्य को तो बंदी नहीं बनाते हैं, लेकिन पशु पक्षी आदियों को बंदी बना लेते हैं, उन्हें भी बंदी बनाना नहीं, उन्हें भी पिंजरे में नहीं डालना, उन्हें स्वतंत्र रखना, ये एक श्रावक का धर्म होता है। फिर है बद
मारना पीटना यानी मुझे हिंसा तो करनी है, लेकिन मैंने उसको इतना अधमरा कर दिया, मारे जैसा बना दिया कि 10 दिन के बाद उसकी ऑटोमेटिक मृत्यु हो गई। ऐसा करना ये भी वध है। यानी मारता तो नहीं हूं मैं उसे, लेकिन मारने की स्थिति में उसको डाल दिया मैंने। उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, ऐसा गलत व्यवहार किया कि व्यक्ति मरे जैसा हो गया, मरने की स्थिति में आ गया। तो ये वध हो गया, ये भी वध है। ऐसे तो हम हिंसा तो नहीं करते हैं, डायरेक्ट तो हम मारते नहीं है जीवों को, लेकिन ऐसी हिंसा यानी जिसके साथ ऐसा गलत व्यवहार किया जिससे सामने वाला मरने की स्थिति में आ गया, तो ऐसी हिंसा भी हिंसा के अंतर्गत आती है, स्थूल प्राणातिपात में आती है। किसी को अंग भंग करना, यानी अंग भंग को काट दिया, कैसे ही उसे ऐसा कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है, श्रावक जीवन में कोई पक्षी होता है, उड़ता है। हम एक बार न्यूजर्सी में थे, तो न्यूजर्सी में पीछे हमारा बहुत बड़ा स्थान है, खुला स्थान है, और उसके पीछे ही एक मुसलमान का घर है, और उसने एक पक्षी पाला हुआ था। वो पक्षी एक दिन खुला रहा तो उड़ करके हमारे उस बैकयार्ड में जो ट्री थी, उस ट्री के ऊपर आकर के बैठ गया। हमारी जो फेंस थी, फेंस के ऊपर आकर के बैठ गया। अब जैसे ही बाहर वो बैठा, अब वो हमारे फेंस में तो आ नहीं सकता वो व्यक्ति, तो उसने कहा कि ये पक्षी, समनी जी पीछे गए, तो क्या ये पक्षी मेरा है और ये आ गया है, आज मैं इसके पंख काट दूंगा, इसको पकड़ूंगा तो पंख काट दूंगा ताकि ये उड़ नहीं सकता। इससे अंग भंग करना कोई भी कर सकता है, जिसके मन में ये इतना मोह होता है, आसक्ति होती है कि मेरी चीज है कहीं चली ना जाए, तो उसके अंग भंग काट देना। इस प्रकार की हिंसा करना, आग लगा देना, दुनिया के घरों में आग लगा देना, किसी के विरोध में आग लगा देना, ईर्ष्या के वशीभूत होकर के आग सामने वाले को बर्बाद कर देना, उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार कर देना, ऐसा कोई जहर विष दे देना जिससे सामने वाले की मृत्यु हो जाती है या कोई अंग भंग हो जाता है। इस प्रकार का श्रावक आचरण नहीं करता है। ये स्थूल प्राणातिपात में आता है। हमें एकदम सूक्ष्मता से ध्यान देना है कि इस प्रकार का आचरण कभी भी हमारे मोहनीय क्रम का उदय होता है तो इस प्रकार का आचरण व्यक्ति कर सकता है, कोई श्रावक भी कर सकता है, किसी की चीज को हड़प सकता है, उसकी चीज को नकार सकता है, तो उससे सामने वाले की कितनी हिंसा होती है, उसे मरने जैसी स्थिति में डाल दिया जाता है, वो बेचारा 2 दिन 3 दिन में मर जाता है, तो वो भी हमारे इस व्रत के अंतर्गत आता है। तो ऐसी हिंसा भी नहीं करना। अति भार लादना, बहुत सारे घर में काम करते हैं, कस्टमर होते हैं, सर्विस करते हैं, फैक्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी मिल्स होती है, उसमें काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बोरी बोरी एक दूसरे पर डालते हैं, या जो स्टेशन जाते हैं, ट्रेन पर जाते हैं स्टेशन पर, या एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कुल्ली करते हैं, या ट्रॉली लेते हैं तो अच्छी बात है क्योंकि उसको तो हमें ही ढोना पड़ता है। कुल्ली करते हैं तो कुल्ली पर कितना भार ला देते हैं, 1 2 3, अरे इतना और उठा, इतना और उठा, क्या है, मैं इतना पैसे देता हूं, इतना और उठा। इस प्रकार हम आचरण करते हैं तो सामने वाले को कितनी पीड़ा होती है, और उससे हमें दुख होता है, हमारे कर्मों का बंधन होता है। और स्थूल प्राणातिपात में ये प्रत्याख्यान होता है। इसीलिए इस प्रकार का आचरण भी नहीं करना। हमेशा ऐसे सोचना कि मैं 2 बॉक्स उठाता हूं, मुझे पीड़ा होती है, तो ये बेचारा अपने पेट के लिए काम करता है, पैसा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके साथ हिंसा करूं। हमेशा करुणा का भाव होना चाहिए। जो व्यक्ति स्थूल प्राणातिपात हिंसा का प्रत्याख्यान भी करता है, उसके भीतर में भी करुणा होती है। करुणा के बिना ये व्रत टिक नहीं सकता, तो हमारे भीतर में ये करुणा होनी चाहिए। तो इस प्रकार के ज्यादा भार भी किसी के ऊपर लादना नहीं चाहिए। शोषण और भक्तपान विच्छेद कर देना। काम करते हैं, पैसा बेचारा काम पूरा करते हैं, पैसा देने का समय आता है तो काट लेते हैं, तुमने क्या काम किया, इतना ही तो काम किया, इतना ही मिलेगा। उसका खाना रोक देते हैं, थोड़ा और काम करो, खाना रोक देते हैं। इससे कितनी अंतराय बन जाती है। उस भक्तपान को खींच लिया जाता है, उसको दिया नहीं जाता, खाने के लिए भी पूरी रोटी नहीं देते हैं। बहुत लोगों के घर में ऐसा होता है, नौकर चाकर रखते हैं, बेचारे परवश होते हैं, पूरा खाना नहीं देते हैं, या बचा हुआ खाना जो खराब खाना होता है उसको दे देते हैं। क्यों? इससे हमें जो देते हैं वही मिलेगा। ये पक्का रखो कि हम जैसा किसी के साथ व्यवहार करते हैं वो व्यवहार लौट के हमारे पास ही आएगा। और एक श्रावक को ऐसा आचरण कभी नहीं करना चाहिए जिससे कर्मों का बंधन होता है। हमने व्रत एक्सेप्ट किया है तो उस व्रत में ये सारे दोष होते हैं, इस दोषों का सेवन नहीं करना। इन दोषों का सेवन होता है तो अत्याचार हो जाता है, फिर हमें उसकी आलोचना लेनी चाहिए। तो ये अहिंसा व्रत हो गया। दूसरा है हमारा सत्य अणुव्रत, जिसमें स्थूल मिर्जावाद का प्रत्याख्यान होता है, क्योंकि संपूर्ण सत्य का प्रत्याख्यान तो होता नहीं है।
आनंद श्रावक ने कहा, भगवान मैं संपूर्ण सत्य का प्रत्याख्यान तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं गृहस्थ हूं, मेरा इतना बिजनेस धंधा चलता है, तो मुझे स्थूल प्रत्याख्यान करा दीजिए, स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान कर दीजिए, स्थूल झूठ बोलने का प्रत्याख्यान करवा दीजिए। अब स्थूल झूठ क्या है, हमें इसे समझना है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, स्थूल झूठ का मतलब कोई भी हम झूठ बोलेंगे तो उसके साथ हमारी योजना बनेगी, चिंतन पूर्वक बोलेंगे, सोच करके बोलेंगे, योजनाबद्ध बोलेंगे। क्योंकि चोरी करना होता है तो चोरी करके चीज को उठा के ले गए, पता नहीं चला, उसमें इतना श्रम नहीं करना पड़ता है। इसमें ज्यादा, क्योंकि मुझे सामने वाले को कुछ कहना है, अगर मैं उसमें से थोड़ी भी मेरी झूठ पकड़ी गई तो मैं तो फंस जाऊंगा। इसीलिए वो कितनी योजना बनाता है दिमाग में, पूरा चिंतन पूर्वक बोलता है, योजनाबद्ध बोलता है, और जिसके कारण उसके भीतर में अनेक कर्मों का बंधन होता है। पहले झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलने के लिए चिंता करता है, चिंतन करता है, योजना बनाता है, तो एक प्रकार की चिंता दिमाग में होती है। और जब झूठ बोलता है तो भय होता है कि मेरी झूठ पोल खुल न जाए, और बोलने के बाद उसे पश्चाताप होता है। तो तीनों प्रकार की चीजें इस झूठ में आती है, चिंता, भय और अनुताप, प्राय पश्चाताप। ये जब व्यक्ति झूठ बोलता है, ये तीनों चीजें उसमें विद्यमान है, तो समझना चाहिए कि वो झूठ हमें बोलना नहीं है, क्योंकि हमारे स्थूल प्राणातिपात में उसका हमने त्याग किया है। तो इस प्रकार की झूठ बोलना और झूठ क्यों बोलता है, उसके कारण क्या है, क्रोध, लोभ, भय और हास्य। क्रोध के कारण झूठ बोलता है, लोभ के कारण झूठ बोलता है, बस इतना लोभ जाग जाता है, इतना लोभ जाग जाता है जिससे पता नहीं चलता है, और झूठ बोल देता है। सामने वाले की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, सामने वाले की चीजों को दबा लेता है, सामने वाले के पैसे को लेकर मुकर जाता है। इस प्रकार की झूठ, क्रोध की वशीभूत होकर झूठ बोलता है। भय के कारण कभी कभी होता है, बच्चे भय के कारण झूठ बोल देते हैं, अरे अभी पूछेंगे तो पता चल जाएगा, तो भय आता है तो भय के कारण भी झूठ बोल देते हैं। मजाक में झूठ बोलते हैं, परिवार में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, मजाक करते हैं, व्यंग्य कसते हैं, मजाक करते हैं, अरे हमने तो मजाक में कहा था, मजाक में भी झूठ बोलते हैं, पाप तो लगता ही है। तो ये झूठ बोलने के कारण है। अब हमें विवेक रखना है कि हमें कहां तक कितना सत्य बोलना है। हमें स्थूल मिथ्यावाद का प्रत्याख्यान किया है हमने, तो स्थूल झूठ नहीं बोलना है। जिस झूठ के माध्यम से भीतर में हमेशा चिंता बनी रहती है, भीतर में हमेशा भय बना रहता है, पता नहीं क्या होगा, खुल जाएगी पोल मेरी तो क्या होगा, और हमेशा पश्चाताप रहता है कि मैंने ये किया, मुझे नहीं करना चाहिए, गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की झूठ एक श्रावक को बोलना नहीं है। इस प्रकार की झूठ बोलने का मुझे त्याग है, ऐसा त्याग वो करता है। अब सत्य अनुव्रत के अतिचार क्या हुए हैं, सहसा अभ्याख्यान, सहसा आरोप लगा देना। अभ्याख्यान, अभ्याख्यान मतलब आरोप लगाना, झूठा दोषारोपण करना। कैसे करना, पहला है सहसा अभ्याख्यान, अचानक बिना सोचे विचारे, कुछ भी पता नहीं है, और आरोप लगा दिया कि वो व्यक्ति ऐसा काम करता है। पंजाब की एक घटना, साधु विहार करके जा रहे थे, साधु के पात्र में पानी था, साधु का नियम होता है कि इतने किलोमीटर के आगे पानी नहीं ले जाना। तो एक नहर आई थी, खाली नहर थी, तो साधु वहां बैठ गए और पानी पिया। तो दूर से एक श्रावक ने देख लिया कि अरे साधु तो नहर से पानी लेकर के पी रहे हैं, और गांव में जाकर के उसने प्रचार प्रसार कर दिया कि साधु तो नहर से पानी पी रहे हैं। लोगों ने सोचा ये क्या साधु है, कोई साधु के सामने गए नहीं। साधु जी आए गांव में और कहा भाई आज तो कोई श्रावक जी आए नहीं सामने, ये क्या बात हुई, नहीं तो ये तो क्षेत्र ऐसा है जहां से श्रावक साधु के सामने आते हैं, कोई आया क्यों नहीं। तो कहा कि महाराज हम क्या आए, आपने तो ये अतिचार दोष सेवन कर लिया, आपने नहर से पानी पी लिया, साधु को तो नहर से पानी पीना कल्पता नहीं है, आपने ऐसा क्यों किया। साधु ने कहा नहर में पानी, हमने नहर से पानी लेके थोड़ी पिया, हमारे पात्रों में पानी था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर के देख लो, नहर में तो पानी नहीं है, कहां से पानी पिया। ये है सहसा अभ्याख्यान, झूठा आरोप लगा दिया बिना सोचे समझे। हाँ, मगवा गणी के युग की घटना है। आचार्य मगवा गणी, हमारे आचार्य, पांचवें आचार्य मगवा गणी। मगवा गणी उस समय जिस क्षेत्रों में जाते थे, क्योंकि वो नीमच के आसपास का कोई क्षेत्र है या नीमच का क्षेत्र है, उस समय बहुत ऐसे संप्रदाय में टकराहट हुआ करती थी, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाते थे। तो वहां पर पधारे मगवा गणी और वहां के लोग साधुओं की इतनी निंदा करते थे, व्याख्यान दोषारोपण करते थे। तो मगवा गणी ने सब साधुओं को बुलाया। उस समय डाल गणी, हमारे सातवें आचार्य मगवा गणी के साथ चातुर्मास में थे, वो बड़े शक्तिशाली थे। तो मगवा गणी बड़े दिल के कोमल थे, सॉफ्ट थे, करुणाशील थे।
तो मघवा गणी ने कहा, देखो बाहर कोई भी हमारे साधुओं पर आरोप लगाता है, दोषारोपण करता है, तो हमें मौन लेना है, किसी के साथ बात नहीं करना है। बात से बिना मतलब बातें बिगड़ जाती है, झूठा आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए मौन रहना है। तो सभी साधु भिक्षा के लिए जाते, पानी के लिए आते जाते, तो लोग पीछे से, देखो देखो वो साधु पानी गिराता जा रहा है। पानी गिराना होता है क्या साधु को? देखो पानी गिराता जा रहा है। हमेशा बातें बनाते थे, दोषारोपण करते थे। साधु मौन होते थे, बोलते नहीं थे। एक बार डालगढ़ी गए पानी लेने के लिए, तो डालगढ़ी जब पानी लेकर के पानी ले नहीं जा ही रहे थे, और पीछे से श्रावकों ने, तो अब आदत पड़ गई उनकी हर दिन कि साधु तो बोलेंगे नहीं, झूठा आरोप लगाओ इन पर, इनकी बदनामी करो, इनकी निंदा करो, इनकी आलोचना करो, अपमान करो, बस ऐसा लोगों के दिमाग में आ गया। अब डालगढ़ी गए और पीछे से श्रावकों ने, देखो देखो ये साधु पानी गिराता हुआ जा रहा है, पानी गिराता जा रहा है। साधु तो बोले नहीं। डालगढ़ी ने सोचा आज इनको सही रास्ते पर लाना है। डालगढ़ी चलते रहे और वो श्रावक पानी गिराते हैं, देखो साधु पानी गिराता जा रहा है। और सारे श्रावक, इतने सारे श्रावक, क्योंकि एक आवाज देता है तो सारे श्रावक इकट्ठे हो जाते थे। बहुत सारे श्रावक इकट्ठे हो गए। तब डालगढ़ी खड़े हो गए और कहा कि ठीक बात है, ये कहता है कि मैंने पानी गिराया है, ये बात ये कहता है। श्रावक कहते हैं, हाँ महाराज, इन्होंने ये कहा पानी गिराया, आप पानी गिराते जा रहे हैं। डालगढ़ी ने पात्री खोलकर दिखा दी, देखो मेरी पात्री में पानी नहीं है तो पानी कहाँ गिराऊंगा, अभी तो मैं लेने के लिए जा रहा हूं, पानी नहीं है तो पानी गिराऊंगा कहाँ, कहाँ से आया मेरा पानी, गिरा कहाँ से गिरा। अब सब लोगों ने कहा कि अरे इस प्रकार तू हर दिन झूठा आरोप लगाता है साधुओं पर। अब इतना झूठा आरोप लगाया। डालगढ़ी वहां गए, डालगढ़ी को पता नहीं था कि गुरुदेव ने मना किया है, बोलना नहीं है। गुरुदेव को जाकर कहा, गुरुदेव मैंने आज बोल दिया, मुझे पता नहीं था। गुरु ने कहा कि ठीक है, कभी कभी ऐसा बोलना चाहिए जनरल साधु को। मैंने कहा क्योंकि हर को उत्तर देना नहीं आता है, तुम तो बड़े अच्छे हो, शक्तिशाली हो, तुम्हें उत्तर देना आता है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कहना ही चाहिए। तो ये सत्य का विरोध, लोग सहसा झूठा आरोप लगा देते, बिना सोचे समझे आरोप लगाते। उस व्यक्ति ने तो ऐसा काम किया, वो व्यक्ति वहां चला गया, उस व्यक्ति ने ऐसी निंदा की, बिना मतलब। ये सहसा व्याख्यान एक श्रावक को नहीं करना। किसी पर भी आरोप लगा सकता है झूठा, गुरु पर भी लगा सकते हैं, संघ पर भी लगा सकते हैं, श्रावकों पर भी लगा सकते हैं। हमें कभी इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना। जो इस प्रकार का आरोप लगाता है वो श्रावक तो हो ही नहीं सकता। कैसे श्रावक होगा? क्योंकि जो झूठा आरोप लगाता है। तो इस प्रकार का अतिचार है ये। श्रावक ने स्थूल मृषावाद का प्रत्याख्यान किया है, तो उसमें यह भी आएगा कि वो झूठा आरोप किसी पर नहीं लगाएगा। रहस्य उद्घाटन, रहस्य व्याख्यान, किसी के रहस्य का रहस्य खोल दिया और आरोप लगाकर खोल दिया। इतिहास में घटना आती है कि सकटाल नंद साम्राज्य का मंत्री था और सकटाल के पुत्र की शादी होने वाली थी, श्रीयक की शादी होने वाली। सकटाल हमारे स्थूलीभद्र आचार्य, जो पूर्वों के ज्ञाता थे, अंतिम पूर्वधर थे, उनके पिता थे। तो सकटाल बहुत विवेक संपन्न शक्तिशाली प्रधानमंत्री था नंद साम्राज्य का। राजा धनंद उन्हें बहुत ही सम्मान दिया करते थे। तो एक बार एक कवि था वर रुचि, उसके मन में प्रधानमंत्री के प्रति विरोध का भाव था और वो हमेशा उनके प्रति ईर्ष्या करता था, उसे नष्ट करने की, गिराने की सोचता था। तो उसने क्या देखा कि राजा ने, सकटाल ने अपने पुत्र की शादी में बहुत सारे बाहर से हथियार भी मंगाए थे कि भी मैं राजा को ये भेंट दूंगा। हथियार भी मंगाए थे और राजा के लिए सुंदर व्यवस्था की भी, मेरे घर में राजा आएंगे तो राजा का बड़ा धूमधाम से स्वागत करूंगा। बहुत अच्छे स्वागत की व्यवस्था की। और वर रच्चू ने राजा को जाकर कहा, महाराज आप सकटाल पर विश्वास न करें, वो अपने पुत्र की शादी में आपको बुला करके उसने ऐसे हथियार मंगाए हैं जिससे आपको मारा जा सकता है और अपने पुत्र श्रीयक को वो राजा बनाएगा। अब राजा के तो कान कच्चे होते हैं। वरुचि ने कहा और राजा ने ये बात सुन ली। खोज खबर करवाई तो देखा कि हाँ, उसके तो अंडरग्राउंड में बहुत सारे हथियार भी है। अब हथियार किस प्रयोजन से मनाए ये किसी को बात पता नहीं था, रहस्य पता नहीं था और झूठा आरोप लगा दिया। राजा ने सोचा कि अब इस सकटाल को जीवित रखने का कोई अधिकार नहीं। जिसके मन में ऐसी भावना है कि राजा को मार दूं। सकटाल को यह घटना पता चल गई। सकटाल ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गया, मेरे पूरे परिवार को समाप्त कर देगा राजा, तो मुझे ऐसा आरोप नहीं लगाना है, नहीं सहन करना है, मुझे कुछ करना है। बेटे को बुलाया, श्रीयक तुम्हें एक काम करना है। पिताजी क्या काम है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखो मैं राज दरबार में जाऊं और तुम मेरे गर्दन पर तलवार चला देना। उसने कहा ये कैसे हो सकता है? एक पिता मृत्यु का दंड मैं नहीं ले सकता, मैं इस प्रकार के कर्मों का बंधन नहीं कर सकता। पिता ने कहा नहीं बेटा, इसमें फायदा है, हमारे घर का फायदा है, हमारे परिवार का फायदा है। नहीं तो राजा हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा, नहीं तो कम से कम मेरा एक बलिदान होगा।
उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपके पिता मृत्यु का ये पाप सिर पर लेना नहीं चाहता। पिता ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं मुंह में जहर लेके जाऊंगा, ऑटोमेटिक ही मेरी मृत्यु तो होने वाली थी, बस केवल तुमको तो ये एक्शन करना है। अब शेख का मन तो नहीं था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। सकटाल जैसे ही राज दरबार में गया, और शेख बॉडीगार्ड हुआ करता था, राजा धनंद का बॉडीगार्ड था, सेनापति था, हमेशा साथ में रहता था, वो पीछे खड़ा था। जैसे ही आए सकटाल और वंदना चरणों में झुके, राजा को नमस्कार किया और शेख ने जाकर के गर्दन उनके ऊपर चला दी। सकटाल की मृत्यु हो जाती है। राजा ने कहा कि ये क्या, सकटाल ने मृत्यु को प्राप्त हो गया, ये क्यों किया शेख तुमने? गुस्सा आया शेख पर। उसने कहा महाराज, जो राजा के विरुद्ध में जाता है उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। राजा के विरुद्ध? हाँ, आपने तो यही सोचा ना कि सकटाल हमारे विरुद्ध में कोई षड्यंत्र रच रहा है। अब राजा को एकदम ये ज्ञान हुआ, ये क्या कर दिया मैंने ये इतना, तो हाँ मैंने तो ये सकटाल ने ऐसे ही किया। नहीं महाराज, ये गलत धारणा थी आपकी, और मेरे पिताजी ने स्वयं अपना बलिदान देकर के हमारे परिवार की रक्षा की, क्योंकि आपने ऐसा सोचा था और मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। सारे हथियार राज्य के लिए मंगाया था और आपकी स्वागत के लिए तैयारियां हो रही थी, लेकिन किसी ने आपको कहा और उसके विरोध आपने मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार किया। इसलिए मेरे पिताजी ने सोचा कि राजा के मन में हमारे प्रति अविश्वास हो गया, तो अब हमें बलिदान देना है, तभी विश्वास हो सकता है। और इसीलिए मेरे पिताजी ने अपना बलिदान दिया। मैंने पिता को नहीं मारा, मेरा पिता तो जहर लेके आया था, मरने के लिए आए थे। राजा को बड़ा दुख हुआ। कभी कभी ऐसी घटना होती है जिससे दूसरे के झूठे रहस्य का व्याख्यान कर दिया जाता है, दोषारोपण कर दिया जाता है, और जिसके माध्यम से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें चिंतन करना है कि हमने ये व्रत स्वीकार किया है तो हमारे व्रत में ये भी आता है दोष। हमें इस प्रकार का कभी किसी के पर गलत आरोप नहीं लगाना, बिना सोचे किसी पर आरोप नहीं लगाना। अगला है स्वदार मंत्र अव्याख्यान। ये क्या है? परिवार में जो भी कोई योजना बनती है, परिवार में जो भी कोई गुप्त बात होती है, उस बात को बाहर प्रकट कर देना, ये है स्वदार मंत्र अव्याख्यान, यानी बाहर प्रकट कर देना। कैसे प्रकट? जैसे मान लीजिए आपके मन में, आपके परिवार में कोई भी गुप्त बात है, गुप्त बात हो रही है, अब परिवार वालों ने कह दिया अभी बाहर किसी को नहीं कहना है। अब किसी के साथ इतनी दोस्ती हो गई, किसी की बेटे की या किसी की भी पत्नी की, किसी की इतनी दोस्ती हो गई, और दोस्त के निमित्त से उसने अपनी बात सारी कह दी। अब दोस्त कितने देर का होता है, जरूरी नहीं है वो आपके जीवन भर का दोस्त हो। अब कोई भी अटपट हुई, खटपट हुई, और वो दोस्त आपकी बात को प्रकट कर देगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने घर की बात, कोई भी गुप्त बात है, कोई भी बात अपने घर के परिवार के साथ शेयर करें। बाहर के व्यक्तियों के साथ शेयर करने का मतलब है वो बात मेरी फैलेगी, तो उस पर कभी कभी दोषारोपण हो सकता है। तो ये है स्वदार मंत्र अव्याख्यान, ये भी नहीं करना, ये भी एक श्रावक का व्रत है, उसमें अतिचार दोष लगता है। मृषा उपदेश, किसी को झूठा उपदेश नहीं देता, झूठी साक्षी भी नहीं देना। झूठे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति था जिसके पास गाय थी, और गाय दूध नहीं देती थी, हट्टी कटी थी, मोटी ताजी थी, दिखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन कमजोरी क्या, दूध देती ही नहीं थी, तो वो बांझ की तरह थी। अब उसने सोचा क्या करूं, खरीद के लाया, 4-5 दिन हुआ, अब सोचा बेचूं, तो अपने बेचो तो कौन लेगा, क्योंकि पूछेगा तो सही ना कि दूध कितना देती है। तो उसने अपने पास में, पड़ोस में उसका दोस्त था भगत जी, उसको तैयार कर दिया कि देखो कोई तुम्हें पूछना आए तो तुम मेरा ये हेल्प कर देना। उसने कहा ठीक है। अब भगत जी, वो व्यक्ति दूध गाय को बेचने के लिए गया, तो एक व्यक्ति खरीदने आया, तो गाय देखी, हट्टी कट्टी बड़ी अच्छी गाय है, सुंदर गाय है। पूछा गाय कितना दूध देती है, कि हाँ बड़ा अच्छा दूध देती है मेरी गाय। आपको विश्वास नहीं है तो मेरे भगत जी को पूछ लो, मेरे पड़ोसी को पूछ लो, वो बता देगा। अब वो पड़ोसी को पूछता है, तो भगत जी क्या करते हैं, माला हाथ में ले ली, जो माला फेरते हैं, माला घुमाते हैं, और बोलते तो है नहीं माला। वो पूछता है कि भगत जी बोलिए गाय कितना दूध देती है। अब माला फेरते हैं, फिर पूछा भगत जी आप बताइए गाय दूध कितना देती है। तो क्या, सामने बहुत बड़ा पत्थर रख लिया, 8-10 किलो का पत्थर था, और पत्थर के सामने संकेत कर दिया। अब पत्थर के सामने संकेत किया, अब पत्थर में कुछ भी हो सकता है संकेत। उस व्यक्ति ने सोचा कि हाँ भगत जी ने कहा है ये पत्थर 8-10 किलो का है, तो इतना दूध गाय देती होगी, और उसने गाय खरीद ली। ये है मृषा उपदेश, झूठी बातों में साक्षी दे देना, झूठी बातों में जाकर के बता देना कि ये चीज है। तो इस प्रकार का जो किसी के साथ झूठा सपोर्ट भी करता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठ कार्य करता है, उसमें कोई सपोर्ट भी करता है, तो मृषा उपदेश हो जाता है। तो उससे भी श्रावक के दोष लगता है, अतिचार लगता है। और कूट लेख, कूट लेख का मतलब झूठे हस्ताक्षर कर देना, झूठा माल दे देना। माल दुकान में है, असली माल को, नकली माल को असली बना करके देना। इस प्रकार जो व्यक्ति करता है, झूठा बना करके देता है, झूठा हस्ताक्षर कर देता है,
और कहीं भी कोई भी कार्य होता है उसमें झूठा हस्ताक्षर करके और ऐसी चीजें कर देता है, गवर्नमेंट के साथ भी धोखा कर देता है। तो इस प्रकार का कार्य भी एक श्रावक को नहीं करना। तो ये है सत्य अणुव्रत के अतिचार। हमें ध्यान रखना है कि हमें व्रत को स्वीकार करना है। मैंने बड़ी बड़ी बातें जो आगमों में आती है वो बात बताती हूँ, लेकिन श्रावक व्रत को स्वीकार करने के लिए गुरुदेव की एक पुस्तक है श्रावक व्रत, और पूरा एकदम कितना श्रावक को स्वीकार करना चाहिए एक एक व्रत को खोल करके बताया है। हर व्यक्ति के पास वो श्रावक व्रत की पुस्तक होनी चाहिए, और उसके आधार पर व्रत को स्वीकार करेंगे तो आपके श्रावक व्रत, आप श्रावक व्रत की कोटि में आ जाएगा। और श्रावक के लिए ये अनाचरणीय चीजें हैं, इसका भी ध्यान रखना है कि ये चीजें श्रावक के व्रत के अंतर्गत नहीं आती है, इसमें दोष लगता है। आप प्रतिक्रमण करते हैं उसमें अतिचार आते हैं, उसमें भी ये बातें आती है कि हमें इस प्रकार के दोष का सेवन नहीं करना अगर श्रावक है। तो ये मैंने 2 व्रत के बारे में बताया है, मुझे बताना तो बहुत था लेकिन 2 व्रत के बारे में हुआ है। तो ये सत्य और अहिंसा, ये 2 व्रत हुए हैं और उनके अतिचार है, इन अतिचार के प्रति भी सावधान रहना है। तो 2 व्रत की चर्चा हुई है, आगे के व्रत की चर्चा हम आगे करेंगे। आज मैं अपनी बात को यहीं संपन्न करती हूँ। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि आपके प्रति। आपने इतनी सूक्ष्मता से बताया कि ये व्रत हमें सचमुच में धारने चाहिए, और हमारा जीवन इससे जो व्यवहारिकता है जो जीवन की, वो भी एक अच्छी कोटि की हो सकती है। हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं व्यवहार की दृष्टि से। और अब मैं कुछ जिज्ञासाएं लेती हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप एक से ज्यादा जिज्ञासा अगर हो तो आप चैट में भेज सकते हैं, और जिज्ञासा अपनी शॉर्ट में रखें बिना किसी भूमिका के, तो हम ज्यादा जिज्ञासाएं ले पाएंगे। क्योंकि आज एक दूसरा प्रोग्राम है तो हमें उसके लिए भी 8:15 से तो थोड़ा जल्दी संपन्न करना होगा। तो मंजू जी जैन, उनके बाद चंदू जी दुग्गड़। आपकी आवाज नहीं आ रही है मंजू जी, आप चैट में भेज दीजिए। चंदू जी दुग्गड़, उनके बाद सुनीता जी डागा। बथे वंदना जी, जैसे आपने अभी बताया कि श्रावक के 12 व्रत, उसी तरह से जैसे ये 14 नियम भी हम चितारते हैं। जैसे आज हमने चितारे कि ये जैसे सारे विज्ञा तिगारी जो भी तिगारा मतलब त्याग किया, और कल अगर वापस स्वयं वैसे ही करना हो या थोड़ा आगे पीछे करना जब तो चेंज करेंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है, उतना ही होता है। जैसे द्रव्य रखे तो, कि विज्ञा रखी तो, कोई भी सीमा रखते हैं। इनका मतलब है कि वो सेम। हाँ, और उसमें ऐसा होता है कि हर दिन करेंगे तो आपको रिमाइंड रहेगा, आपका आप भूलेंगे नहीं, प्रमाद नहीं होगा। इसीलिए प्रमाद से बचने के लिए 14 नियम है कि हर दिन आप चितारे। वैसे आप अपने श्रावक व्रत में इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि भी मैं इतने दिन तक, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ये श्रावक या 14 नियम में आप उसका त्याग कर सकते हैं एक साथ, मना नहीं है करने का। लेकिन जागरूकता रहे, हर दिन 14 नियम चितारने का मतलब है कि जागरूकता भीतर में रहे कि मैंने ये व्रत आज लिया है, इतना त्याग किया है, वो रिमाइंड मतलब माइंड में एकदम याद रहता रहे। इस कारण से हम हमेशा 14 नियम को अलग करते हैं, तो ताकि हमारी भूल न हो। सुनीता जी डागा, उनके बाद कविता जी। वंदामी नमन स्वामी, मैं ये पूछ रही हूँ कि एक तो 14 व्रत किसने लिखे थे, किसके द्वारा बनाए गए हैं, और दूसरे मेन ये है कि इससे थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है कि देव योनि से जब मनुष्य जब मरकर देव योनि में जाता है तो देव योनि से वापस मनुष्य जन्म साल भर के अंदर ले सकता है क्या? देवता की कम से कम आयु 10,000 वर्ष की होती है, तो 10,000 वर्ष तक तो वो वहां रहेगा ही रहेगा, उससे पहले तो मरेगा नहीं। तो वो वापस मनुष्य 10,000 वर्ष पहले तो नहीं बनेगा, उसके बाद ही बन सकता है। अब दूसरी बात है कि 14 नियम किसने बनाए, ये हमारे आगमों में आते हैं। तो आगमकार जो हमारे हैं, जिन्होंने आगम लिखा है, तो उनका ही है, या शायद भगवान महावीर के वहां से आया है, या हमारे आचार्यों ने लिखा है, क्योंकि आगम लिखे गए हैं वो हमारे आचार्य के द्वारा लिखे गए हैं, आचार्यों के द्वारा। तो आचार्यों ने जो लिखा है, उस समय की परिस्थिति जो भी उसमें इंक्लूड भी हुआ है कुछ, तो आचार्यों के द्वारा भी हो सकता है। तो ये हमारे आगमों में आता है, तो हो सकता है हमारे आचार्यों के द्वारा लिखा, नहीं प्रभावशाली जो भी हमारे आचार्य हुए हैं उन्होंने इनको लिखा होगा। कविता जी, उनके बाद लक्ष्या जी। वंदामी नमन स्वामी, बहुत बहुत कृतज्ञोस्मि आपके प्रति। आप हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरा प्रश्न है, सिद्ध शिला में जो जीव हैं, मतलब सिद्ध जो हैं,
वो अलोकाकाश में क्यों नहीं विचरते? उनको क्या द्रव्यों की आवश्यकता होती है? सिद्ध शिला से जीव सिद्ध शिला में ही रहते हैं, आलोक में क्यों नहीं जा सकते? लोकाकाश में तो रहते ही हैं, हम सब लोकाकाश में रहते हैं। यानी लोकाकाश का मतलब लोक का आकाश, उसमें ही रहते हैं, लेकिन आलोक में नहीं जा सकते हैं, लोक के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें द्रव्य की आवश्यकता नहीं, उन्हें गति की आवश्यकता है। गति उनमें है, लेकिन गति में हेल्प करने वाले चीज चाहिए, वो है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय। वो आलोक में नहीं है, इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा गति में। जैसे मछली होती है, पानी के बिना मछली तैर नहीं सकती, यद्यपि पानी कोई मछली को तैराता नहीं है। पानी मछली में तैरने की ताकत है, लेकिन पानी के सहयोग से मछली तैर सकती है, नहीं तो मछली का जीवन समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार आगे सिद्ध जा नहीं सकते हैं, क्योंकि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय वहां नहीं है, इसलिए कोई गति देने वाला, स्थिति देने वाला नहीं है, इसीलिए सिद्ध आगे नहीं जा सकते। लक्ष्य जी, उनके बाद मंजू जी। वंदामि नमस्कामि, सुखसाता वंदामि नमस्कामि। हाँ, जैसे हम सामायिक में व्रत निपजाते हैं, वैसे हम अष्टप्रहरी पोषद में व्रत निपजा सकते हैं। अष्टप्रहरी पोषद में व्रत तो निपजा सकते हो साधु को, लेकिन उसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं है ना। अष्टप्रहरी में सूखी चीज कोई अलग है, लेकिन वैसे अष्टप्रहरी में तुम्हारा हिस्सा नहीं है। जो खाना बना है उस खाने में तुम्हारा कोई भागीदारी नहीं है, तो तुम किसकी आज्ञा से लेते हो? और वैसे कोई भी सूखी चीजें होती है तो उसका व्रत ऐसे निपजाया जा सकता है, दिन में निपजाया जा सकता है, रात में तो नहीं होता, दिन में निपजाया सकता है। लेकिन जो खाने की वस्तु है, अगर तुम्हारे हक की नहीं है, अधिकार की नहीं है, तो तुम उसका कैसे व्रत निपजाओगे? या कोई तुम्हें कहता है कि मेरे अधिकार की चीज है, तुम इसको ले सकते हो, कर सकते हो, तो ऐसा हो सकता है। मंजू जी, उनके बाद सुनीता जी। मंजू जी। वंदामि नमस्कामि। 2-3 दिन पहले आपने फरमाया था कि इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है, पर आजकल यह कहा जाता है कि इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है, तो क्या समझना चाहिए? तो आपने ऐसे शायद कोई गलत सुना होगा। मैंने ये नहीं कहा इस कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। मैंने कहा इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है, और कितने जन्मों के बाद भी उदय में आ सकता है। ये कभी भी आ सकता है, इसका कोई, क्योंकि हर कर्म का टाइम पीरियड होता है, उसका अपना ड्यूरेशन होता है, कितने महीनों के लिए, कितने दिनों के लिए, कितने भों के लिए, कितने वर्षों के लिए वो कर्म आत्मा के साथ चिपकने के लिए बंधा है, उसका अपना टाइम पीरियड होता है। जब टाइम पीरियड समाप्त होता है तो उदय में आता है। तो उसका टाइम पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, 1 दिन का भी हो सकता है, नेक्स्ट क्षण का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, भों का भी हो सकता है। तो शायद मैंने तो ऐसा ही कहा, फिर भी कहीं कहा होगा तो आप ये सुधार लो कि भाई एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्म का भी बंधन हो सकता है, एक भव का भी हो सकता है, उसी भव में भी उदय में आ सकता है, दूसरे दिन भी आ सकता है, दूसरे क्षण भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। शायद वंदामी, आपने यही फरमाया था कि नेक्स्ट क्षण भी आ सकता है उदय में। सुनीता जी, उनके बाद गुणवंती जी दुग्गड़। सुनीता जी। वंदामि नमस्कामि। और हम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुम बहुत मोटी हो, तो उससे क्या पाप लगता है? और एक और क्वेश्चन है मेरा, अगर कभी त्याग ले और उस टाइम दवाई याद आए, तो उससे क्या दंड लेना चाहिए? ऐसा है कि किसी को मोटी कहोगे तो उसको हर्ट होगा, ये तो फिर उसको हर्ट होता है, तो हमारे मृषावाद, सत्य मृषावाद में दोष लग जाता है, क्योंकि सामने वाले को हर्ट होता है। तो ये अपने कहते हैं ना, कटु सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कटु सत्य की बात आती है अपने आगमों में कि सत्य बोले, लेकिन कटु सत्य, अगर कोई अंधा है उसको कह दिया अरे वो अंधे, तो उसको कितना हर्ट होगा। तो ये कटु सत्य है, तो कटु सत्य बोलना मना है। तो अगर मान लीजिए कोई मोटा है तो हम उसे कहते हैं कि अरे मोटा, तो उसे पाप, तो अपने पाप तो लगेगा ही। हो सकता है अपने आपने स्थूल मृषावाद के अंतर्गत नहीं आगा, आपके व्रत के अंतर्गत नहीं आता होगा, लेकिन आपको पाप तो लगेगा। किसी को भी हम हर्ट करते हैं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं, तो किसी को भी हर्ट होता है, तो उसका दोष हमें लगता है, पाप लगता है, तो वो पाप लगेगा ही हमें। और दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? अगर हम त्याग लें और दवाई याद आ जाए तो दोष? हाँ,
त्याग ले लिया और दवाई याद आ गई तो दवाई तो लेना नहीं, क्योंकि अब त्याग कर चुके हैं। अब इंतजार करना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा कि जब त्याग पूरा होगा तब ही दवाई लेंगे। और अगर आप लेते हैं तो ये जानबूझ करके आपने तोड़ा है तो फिर उसका प्रायश्चित लेना होगा आप जाकर के, क्योंकि जरूरी है, कभी दवाई आवश्यक है और त्याग ले लिया, इतनी अनिवार्य है दवाई, उसके बिना तो हो नहीं सकता, कुछ भी घटित हो सकता है। तो फिर आप तोड़ते हैं तो तोड़ने में आप स्वतंत्र है, तोड़ते हैं तो फिर आप उसका प्रायश्चित ले ले कि भी मेरा ये भूल में मैंने त्याग ले लिया और मेरा ये दंड तोड़ दिया मैंने, मुझे जरूरी था, तो तोड़ देते हैं तो उसका प्रायश्चित ले लेना चाहिए ताकि शुद्धि हो जाए।